बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, धाम के धनी की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपके सदा सदा की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ मंगल करो श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ विद्यमानपति श्री मेहरा तेज को श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाँ नहीं वहाँ की बात, वहाँ की बात। निष्कामनाथ के हरे की जय, हम के धनी की प्रणाम। सभी सुंदर साथ के चरणों को कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी दर्शन की ओर। तो कल हमने श्रवण किया दरोगा रंजीत सिंह का, किस तरह से महाराज जी ने उनको समाधि का स्थान दिखाया और फिर किस तरह से अपनी टोपी बंडी देकर उनको कहा कि भाई आज से तू यहाँ के दरोगा से बर्खास्त हुआ और आत्मा की दरोगाई तुमने शुरू कर दी। तो कुछ ही समय में कैसे उसका धाम प्रबंध हो गया। अब आगे चलते सुंदर साथ जी, महात्मा श्री बिहारी दास कहाँ के थे? ये चौधरी, ये जो यहाँ रतनपुरी है ना, जिसका नाम अब जो है सरकार श्री जी, इन्होंने ही एप्लीकेशन देकर इसका नाम रतनपुरी करवाया था महाराज सतगुरु महाराज जी के नाम। नहीं तो इसका नाम इंचोली था, फिर इंचोली कहने लगे, फिर अब नाम है रतन। तो ये हमारे राम रतन महाराज जी के नाम पर ही चेंज हो है ना। तो यहाँ की बात बता रही है, राजपूत जाति से हूं मैं, आखापुर है अपना गांव। अपनी जाति बताई कि मैं राजपूत जाति से हूँ और आखापुर मेरा गांव है और मेरा नाम बिहारी दास है और ये बिहारी दास नाम मेरा सतगुरु महाराज जी ने ही रखा। अब देखो सुंदर साथ जी, विशेष बात वैसे बहुत बड़ी बात है कि सतगुरु महाराज जी के मुखार बिंद से नामकरण हो, छोटी मोटी बात नहीं। लेकिन यदि सतगुरु के अंदर का तत्व हम ना जान पाए तो फिर बाहर का नाम रखने से भी कोई लाभ नहीं। जबकि सुंदर साथ बहुत से ऐसे दावा ठोकते हैं कि भाई चलते तो महाराज जी की उस पर है नहीं, लेकिन कह देते कि महाराज जी ने मेरा नाम रखा है। नाम तो रखा, लेकिन जिस नाम से सुशोभित किया है तो उस नाम को सार्थक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तन का नाम भी चाहिए, आत्मा का नाम बताए, वो गुणों के आधार पर होता है। यहाँ पर भी देखो राशि वगैरह दिखाते हैं पंडित को, तब नामकरण होता है। लेकिन सतगुरु महाराज जी वो गुण परख कर, जो विशेष गुण उसके आत्म का है, जो शरीर पर जीव पर झलक रहा है, उसका नाम दिया है ना, क्योंकि विशेष गुण कौन सा प्रकट हुआ। तो यहाँ के गुण हो गए भाई, कितने गुण मिले, कौन सी नक्षत्र है, कौन सी घड़ी है। लेकिन ये सतगुरु महाराज जी के अंदर का ज्ञान है जो पूर्णात्म है, तो वो सब घड़ी नक्षत्र सब कुछ कर देते हैं कि मेरे सुंदर साथ के अंदर वो कौन सा गुण झलक रहा, उसी नाम पर उनका नाम रख दिया। तो कह रही है, चले निकल कर जब हम घर से गए परवाहिक संतों, जब हम घर से निकले सतगुरु की खोज में, तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? बलगीता सती जी, परवाहियों में ही, क्योंकि उन्हीं से कांटेक्ट होता है। तो क्यों सुंदर साथ जी? क्योंकि हमें बचपन से ही उस वो माहौल मिलता है, तो वो हमें देवी देवता ही सत्य लगते हैं कि यही सब कुछ है, यही सर्वेश्वर है, यही हमारी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और जो प्रणामी समाज में प्रकट हुआ है, उसके परिवार में ही पहले से ऑलरेडी है, उसके अंदर वो दृढ़ता आ जाती है, तो उसको उसकी वास्तविकता पड़ती है। तो लेकिन जो हम जैसे परवाही में हुए हैं, तो अभी तो सतगुरु महाराज जी की मेहर है कि बहुत जल्दी पर्दा उठा है। सही पूछे नहीं तो अपने बच के कुछ नहीं था रियल। नहीं तो ऐसा भ्रम पड़ जाता है कि ये सब देवता सत्य लगते हैं, परमात्मा ही कहते हैं कि सब परमात्मा ही तो। ये सतगुरु महाराज जी की मेहर है, कितना शुक्राना करे उनका, बस जुबान बयान नहीं कर सकते। ये देखे
चाहे भले ही तन सा अलग भी हो, चाहे घर में हो चाहे कहीं हो, लेकिन हर पल वास्तव में सतगुरु की दृष्टि है। तो इसी बात को ये भी कह रही है कि चले निकलकर जब हम घर से गए परमाइक संत परमात्मा की खोज के लिए, हम भी क्यों तड़प रहे थे। कभी मंदिर में जा, कभी पीपल पे जा, कभी बालाजी जानकी में जा, कभी थैले भर भर के लाते थे। आज याद आई जब निकल कर आए थे खोज। अरे कभी हम भी थे कि लग जाते थे और इकट्ठा कर लेते थे कि हाँ तो खुला भंडारा है, ले लो जितना लूट रहा। लेकिन अब पता चला फ्री में नहीं खिलाने वाला कोई भी, ये चुकता करना पड़ेगा। लेकिन अज्ञानता बस सोचते हैं हाँ तो लूट लो, फ्री का मिल रहा है। देखा खूब देख कर आए कि हर जगह भीड़ हो रही है और लोग कह रहे हैं अरे अच्छा आज बालाजी जयंती है इसलिए तुम शेरपुर गए हो पाठ पधराने के लिए। हाँ भाई तुम्हारी दृष्टि में तुम सही हो, हमारी दृष्टि में हम सही है। अरे हमारी भाईचूर आज मारे गए तो प्रकाट्य महोत्सव है, उसको तो कोई जानता नहीं क्योंकि परवाही ज्यादा है। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि जो जिस माहौल में हम परिवेश में पले पूरे होते तो वो चीज हमारे अंदर पड़ी रहती, तो वो सत्य लगती है। और परमात्मा कह देते अरे किसने देखा परमात्मा। तो ये सतगुरु महाराज जी की मिहिर है। तो कह रहे हैं यहाँ पर बने पहुंचकर बैरागी हम उत्तम वे ही जचे हैं। भाई जब मैं बैरा उनके परभाइयों के साथ लग गया तो भाई कोई देखो कोई जटा बढ़ा लेता है, कोई कान छिदवा लेता है ना। जैसे देखा संन्यास मत में भी अलग अलग है। तो उनमें गया तो बनने के बाद क्या हुआ, जब साथ में रहे तो मैं बैरागी बन गया और हमें पे ही जचे सत्य है। भाई वास्तव में ये सत्य है। कोई शरीर को तपा रहा है, कोई बर्फ में गला रहा है, कोई पंचअग्नि में तप रहा है, कितने करे तो लगता है कि ये सत्य है। क्या हमें नहीं लगता? अपने प्रैक्टिकल से देखो वही सत्य लगता है। अब यहाँ कह रहे कि करते संयम नियम उन्हीं के हाथ में लेकिन आया। जैसे हमारे देवचंद सब जगह गए, पंथ पज्जों में खोजा लेकिन शांति। इसी तरह से कह रहे कि मैं भी भटका परमात्मा के लिए लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। संयम नियम तो बहुत करे लेकिन हाथ कुछ नहीं है। हाथ कौन सा सुंदर है, यहाँ की सिद्धियां तो मिल जाती है लेकिन जो सिद्धियां चाहिए कहाँ की, अपने असल की, वो नहीं मिल पा रही। अब जब देखा कि भाई मैं तो खाली का खाली हूं तो मेरा कल्याण कैसे होगा, सोचनी बात है। ये भी किसी किसी के अंदर होता है समस्या जी, अंकुरित आत्मा के अंदर। अन्यथा पूरा जीवन चला जाता है और यही लगता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ यही सत्य है। चाहे मैं भूत प्रेतों को ही क्यों ना पूज रहा हूँ, मुझे ये भी लगेगा यही सत्य है। ये भ्रम का आवरण बिना सतगुरु के उठ नहीं सकता। 100% का देखा है तो कितने ही समझा लो कितने ही समझा लो, लेकिन अगर एक पत्थर को पूज रहा है ना तो ये कहेगा भैया मेरे तो देवता पितर यही है और वे तो मेरा सारा काम चल रहा है। अगर पूछे तो भैया वे भी तो परमात्मा के आश्रित, परमात्मा के ऊपर निर्भर है। वे कौन सा, जब जीवित थे तो वे क्या परमात्मा के मंदिर में नहीं जाते थे, परमात्मा की वंदना नहीं करते थे, वे क्या बोल कबूल नहीं करते थे, और उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो वे तुम्हारा भला करने लगे। तो इस अज्ञानता से सदगुरु महाराज जी निकाल सकते थे दशरथ जी, अन्यथा अपने बस की नहीं, जीव के बस की तो बिल्कुल नहीं। तो कह रहे हम भी संयम नियम करते रहे लेकिन कुछ भी हाथ नहीं यार। कुछ दिनों बाद ये लगा अंदर में उचाटी सी लगी, अरे भाई मैं तो रीता का रीता हूँ, कल्याण कैसे होगा मेरा। यही शरीर के नियम बंधनों में कर्म ये करना वो करना ये करना, इन्हीं में बंधा रहूंगा तो मेरा कल्याण कैसे होगा। आत्म अपनी थी इच्छु, आत्मा तो अंदर परेशान हो रही है कि मुझे कैसे अपने परमात्मा से मिले। तब तक बेचैनी रहती है जब तक उसे अपना स्थान ठिकाना नहीं, तृप्ति मिलती ही नहीं। कैसे फिर प्रैक्टिकल में देखे, क्या हमने कभी बचपन से नहीं किया, सब देवी देवताओं का क्या ही पत्थर पानी सब कुछ पूजे। जिसने जैसे देखे देखा देखी भी, परवाह भी, मर्यादा भी, सब में गए सब में किया है। लेकिन अब ये देखो कि अंदर कहीं को तृप्ति मिली आत्मा को, नहीं मिली। फिर भी एक बेचैनी। अब अगर आपसे कहे कोई कि आप अब जब जुड़ गए भैया अब जो दूसरा रास्ता चुन लो, क्या छोड़ सकते हो? नहीं। जैसे पूरी दुनिया में भटक ले लेकिन अपने घर पर आकर कोई कहे भाई चल, फिर नहीं भैया अब तो मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तो जिसका जहां का अंकुर होता है जब तक वो उस लक्ष्य को नहीं पा लेता तब तक उसको तृप्ति मिलती नहीं। तो यही बात इनके साथ हो रही है जो कह रहे हैं बिहारी दास जी कि भाई मेरी आत्मा को तृप्ति नहीं मिली, मुझे चिंता होने लगी कि मेरी आत्मा का कल्याण कैसे होगा। ये तो संयम नियम यहाँ दे के ही है, आत्मा को कैसे प्राप्ति होगी परमात्मा की। तो कह रहे भैया यहाँ से मैं चला तो कह रहे सुखदेव तीर्थ पर मैं गया, वहां पर क्या थे, खिचड़ी वाले बाबा जी बहुत प्रसिद्ध है। मैं खिचड़ी वाले बाबा जी के पास पहुंच गया और वहां जाकर मैंने उनकी शरण ली और बहुत सेवा की। और सेवा करते करते जो उन्होंने नियम बनाए थे वो नियमों का मैं पालन करता
तो मेरे ने जटा जूट भी बढ़ा ली, लंबी लंबी जटाएं बांध ली सिर पर, है ना। नियम पूर्वक करे साधना, जब तप साधन और से। नियम पूर्वक मैंने साधना की, जप भी किया, तप भी किया, संयम भी किया इंद्रियों पर, और क्या किया, साधन भी अपनाए कि भाई जो सा उनका साधन था उस साधन के माध्यम से मैं परमात्मा के पास, कुछ सारे उन्होंने नियम अपनाए। कह रहे थोड़ा सा कुछ हाथ लगा पर आत्म तृप्त नहीं। अब देखिए, जब इन्होंने कह रहे कि नियम पूर्वक कोई भी जो नियम था वो नियम पूर्वक मैंने साधना की, और उस साधना में मैंने जप भी किया, मंत्र का जाप भी होता है, तप भी किया, तब क्या होता है, अपनी गुण अंग इंद्रियों को बाह्य मुखी होने से अंदर मुखी करके दीजिए, तप ही तो है ही। नहीं तो इन इंद्रियों का आहार तो यही के विषय विकार है, जो जिसमें जीव बार बार फंसता है। तो जब इसका आहार देना बंद करेंगे तो क्या इसको पीड़ा नहीं होगी? तो यही तप है। और जो साधन, कोई भी साधन है, कोई योग साधना करता है, कोई प्राणायाम करता है, कोई खींचड़ी करता है, कोई कितने तरह की अष्टांग योग भी करता है, लेकिन हमारी कौन सा साधन है, पतिव्रता, प्रेम लक्षण भक्ति, ये हमारा साधन है। और संयम भी किए, तो जब इतना कष्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, सिद्धियां मिल जाएंगी, थोड़ी सी तृप्ति मिल जाएंगी, कुछ भी हो जाएगा, मतलब मिलेगा, लेकिन आत्मा तक कुछ नहीं होगी, जीव के लेवल तक की है साधन। जीव तो निर्मलता की प्राप्त कर लेगा, लेकिन जो अंदर बैठी हुई ना आत्मा, उसको शांति नहीं मिलेगी, उसको फिर भी अंदर में प्यास रहेगी कि भी तुझे तेरा लक्ष्य नहीं मिला। कह रहे थोड़ा सा कुछ हाथ लगा पर आत्मा तृप्त नहीं हुई, एक रोज आखिर छोड़ी वह, ज्यादा देर नहीं भाई। ज्यादा देर वो अच्छी नहीं लगी, जो मुझे अनुभूतियां हुई थोड़ी थोड़ी सी, लेकिन थोड़ी देर में ही मेरा मन उचाटी ले गया और फिर मैं वहां से भाग पड़ा। कह रहे बहुत जगह में मंदिर मंदिर में उद्दंड की तरह भटकता रहा, भाई कोई मुझे ऐसे सतगुरु मिल जाए जो मुझे सच्ची राह बताए, तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाए, ऐसे कि मुझे शरण मिले, लेकिन कहीं कोई नहीं मिला। फिर कह रहे अनायासी में चोली चलाए, इन चोली घूमते घूमते मंदिर में जटाजूट बढ़ाए हुए, हाथ में कमंडल लियो, एक लंगोटा लपेटे हुए, नंगे पैरों से चलता चलता मैं चोली में आ गया। वहां मुझे राम रतन महाराज जी, क्योंकि महाराज जी की भी प्रसिद्धि पूरे उत्तर भारत में फैल चुकी थी, सब जान रहे थे। तो देखो जिसको जैसा चाहिए वो वैसे, अगर गांव में नौकरी, मतलब कोई नौकरी पैसे वाला है तो उसको उसी लेवल में चाहिए, भाई मुझे कोई आगे का रास्ता बता दे, कोई बिजनेस वाला वो उससे कॉन्टेक्ट करेगा, भाई मुझे इसमें कुछ ज्ञान मिल जाए। लेकिन जो आत्मा परमात्मा का प्यासा बंदा है वो तो संत महात्माओं को ही खोजेगा, भाई मुझे कुछ राह मिल जाए। तो खोजते खोजते इंचोली आश्रम में आगे, वहां रामचंद्र महाराज जी मिले, कह रहे कि दर्शन करते ही मेरे दिल को भाई लगा कुछ कि जैसे मेरे अपने, जैसे हमारे देवचंद जी को लगा था ना, जब हरिदास जी के यहाँ पर गए, जगह जगह भटके, लेकिन देखा वहां बाल मुकुंद बांके बिहारी की हुई सेवा, और उनकी सेवा भाव, उनके प्रेम को देखकर कह रहे मेरा मन वहां पर रम गया, ठहर गया वहां पर सेवा कर। क्यों? क्योंकि वहां तो जहां आत्मा को अपना संबंध ही मिलेगा तो तृप्ति क्यों नहीं होगी, हो जाएगी। इस भूले भटकी दुनिया में जब अपना मिलता है लगते तभी होगी। यानी बोले हमसे कुछ शंका है, जाकर बोले महाराज से, महाराज जी हमें कुछ शंका है। महाराज जी ने बोला तो भाई कह दे क्या शंका है, बताओ, जो हमारे बस की होगी तो हम करेंगे तेरी शंका का निदान। कह रहे मैंने 12 गांव खूंद मारा मैं महाराज जी, है, और उठकर नित्य प्रति प्रातः से ही मैं 12 गांव खूंदता हूँ रोज, कहीं मुझे वो सतगुरु मिलता है जो मेरी आत्मा को तृप्त करते, जो मुझे परमात्मा से, सुबह से शाम तक मैं भटकता रहता हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिलती। मेरे अंदर यो शंका है, आखिर शांति क्यों नहीं मिलती? क्या मेरे अंदर कुछ कमी है, या कोई मुझे ऐसा संत नहीं मिला जो मेरी आत्मा को तर्पण कर दे? ये शंका मेरे दिल में कि मुझे शांति क्यों नहीं मिली, इतनी जगह घूमता हूँ भटक। ये देखे सुंदर साथ जी, सतगुरु की खोज के लिए कितने के 12 गांव थोड़ी गए। हम तो एक दिन के लिए कहीं चले जाए, 1-2 घंटे के लिए, वो भी आराम से एसी गाड़ी में बैठकर आराम से, वहां भी खाना बनाना सब कुछ मिल जाते यार, फिर भी आकर कहेंगे अरे भाई थक गए हैं, कभी ना बने। सोचिए, तो कितनी कसनी कसनी पड़ती है जब सतगुरु मिलते हैं। तो ये देखें मेरे सतगुरु महाराज जी की कितनी मेहर है ना, कि वे खुद आ गए हैं। कि ये आलसी है ना, ये तो आलसी इतनी है, आलसियों की भी आलसी, खाती पीती मजे मारती और सो जाती है। इन्हें तो मुझे खुद जाकर ही बुलाना है, जिस घर में बैठी वहीं जाकर मुझे बुलाना है।
आश्रम में भी नहीं जाते भाई, अब टाइम नहीं लगता, कोई बात नहीं, कोरोना आया, अल्लाह भाई जूम मीटिंग चला दी, चल घर बैठी सुन, ठंड लगती है चल बिस्तर में बैठ कर सुन, काम नहीं छोड़ सकती चल ईयरफोन लगा ले, ईयरबड्स लगा ले, काम काम करती करती सुन, कुछ सुन न पड़ सुन। तो ये सारी सुविधाएं किसके लिए हो रही है? हमारे लिए तो हो रही है। अगर इतनी सुविधा के बाद में ना करे तो भैया फिर तो हंसी से कोई, इससे और फैसिलिटी इससे बड़ी क्या मिले? कि जब भी तुझे दिल करे, जब भी तुझे टाइम लगे, दिन में रात में 24 घंटे कहते कि चलो भाई कोई बात नहीं, वीडियो दोबारा पब्लिश हो जाएगी, कभी भी सुन लो, तुम इतनी सुविधा भी दे दी, तो और इससे ज्यादा क्या चाहिए? देखे विचार करे, ये अब दुनिया के लिए ये, लेकिन ये फैसिलिटी जो दी समाज ने, ये मेरे लिए, मेरे पर मेहर करने के लिए। ठंडी में बाहर नहीं निकलेगी, चल बिस्तर में बैठ, गरम गरम चाय पी और बैठ कर चितवनी कर ले, ध्यान कर ले, सच्चा सुन ले, वाणी पढ़ ले, हर चीज तो करवा दी है, सुविधा सारी गर्मी लगती है इसी में बैठ के कर ले। लेकिन इन्हें देखो, सुंदर शाह जी कह रहे कि मैं रोज महाराज जी सुबह निकलता हूँ और सुबह से शाम तक मैं 12-12 गांव खूंद मारता हूँ, लेकिन मुझे आत्मा को मेरी तृप्ति नहीं मिलती, मैं करूँ तो करूँ। महाराज जी ने कहा इसी खोज में घूम रहे हैं, मिलाना कोई महापुरुष। अब महाराज जी क्या बोले, भाई इतनी सी बात है, तो हमारे बाएं हाथ का काम है, जिसके लिए तो इतना भटक रहा है, ये तो हमारे बाएं हाथ का काम है, तेरी शंका का निदान करना, तो या तेरी शंका तो तुरंत मिट जाएगी। अब इतने ही जब कह रहे कि आत्मा तो पहले खींच चुकी थी, लेकिन इतना ही बोलते कि कहा बाएं हाथ का खेल है, तो मैंने सतगुरु महाराज जी के चरण पकड़, कह रहे हैं मैंने चरण पकड़ते ही कहा महाराज जी, अगर आपके बाएं हाथ का खेल है ना ये, तो मैं आज से आपके चरणों में नतमस्तक, मैं अपने आप को आपके चरणों में नौछावर कर दूंगा। यही तो मुझे चाहिए, कोई मेरी शंका का निदान कर दे, मेरी आत्मा को तृप्ति मिल जाए, तो और क्या चाहिए? यही लिए तो भटक रहा हूँ। इतना सुनते ही देखते ही तो उनको तृप्ति सी हो गई थी, तो लगा कि यही इन्हीं से मेरा अखंड संबंध। कहा कि हमें न जाना और कहीं, अब मन में थी बस इतनी दाज मेरे मन में थी कि मुझे कोई ऐसा महापुरुष मिल जाए जो मेरी आत्मा को तृप्ति दे दे। तो फिर अगर आप कह रहे हैं कि बाएं हाथ का खेल है, तो आज से मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ। अब इतने कह रहे जी, मैं महाराज जी के साथ रहने लगा, सेवा करने लगा, उन्होंने मेरे अंदर योग्यता देखी, एक दिन बुला के मुझे तारतम मंत्र भी दे दिया और कहा कि भाई इसी नाम का जाप करता रहे, जो तुझे दिया ना, इस नाम का जाप करता रहे, सेवा करता रहे, तो तुझे अपने खुद ही अंतर मन में शांति मिलती रही। अब कह रहे कि जैसे ही मैंने लिया, महाराज जी से तारतम लिया, उसका जाप शुरू किया, तो कह रहे शंका और विशंका का पास आने का कोई नाम ही नहीं था, अंदर में तृप्ति बढ़ती चली गई। लग गया कि जिसकी मुझे खोज थी, वो मेरी खोज पूरी हुई, और आज मुझे महापुरुष मिल गए जिनकी मुझे मंजिल पूरी हो। इस संसार में कितना खोजना, हमने नहीं खोजा, हमें सतगुरु खोज। 12 वर्ष मुजाहिदपुर में रहे पुजारी शिवा। फिर जब मुझे तृप्ति मिलने लगी, तो महाराज जी ने मुझे मुजाहिदपुर के मंदिर की ही सेवा सौंप दी कि भाई तुम अब यहीं रहो और सेवा करो। 24 घंटे अपने पास रख लिया, तुझे बाहर भटकने की जरूरत ही नहीं। कह रहे रखकर हाथ हमारे सर पर, त्रुटियां अपनी ठीक, कि मैं अब तक परवाइयों में घूम रहा था, लेकिन मेरे अंदर बहुत त्रुटियां थी, बहुत विकार थे, क्योंकि वे निकले नहीं थे अंदर में। आत्मा की जो दाज थी वो तो शांत हुई, लेकिन जीव के तो विकार चुके तो थे। तो कह रहे कि वे विकार मेरे दूर नहीं हुए, मेरे सतगुरु महाराज जी ने मुझे समझा समझा कर, लाड़ प्यार से मेरे सिर पर हाथ रख रख कर, क्या कह रही हैं, मेरी सारी त्रुटियों को दूर किया। सतगुरु वही तो सतगुरु ये नहीं कि गलती पर भी मल्लम पट्टी लगाते रहे, मीठे मीठे बोलते रहे और बस करते रहे, नहीं। यहाँ के माता पिता भी नहीं ऐसा, वो भी अगर बच्चा गलती कर रहा है तो वो भी समझाते हैं, फिर डांटते हैं, मार भी देते हैं, किसके लिए? उससे सुधार। तो सतगुरु तो वही है सुंदर साहब जी, जो प्यार से समझाए, और ना समझे तो डांट करके समझाए। क्यों? क्योंकि पता अब थोड़ी देर की मार है, थोड़ी देर कष्ट होगा, लेकिन ये बार बार जो आवागम में इतने कष्ट झेलेगा ना, इससे छुटकारा। ऐसे सतगुरु,
तो कह रहे मेरे सिर पर हाथ फेर कर लाड़ प्यार कर करके मेरी त्रुटियों को दूर किया, जो मैं अब तक इनका थैला भरा लटकाए फिर रहा, सारे त्रुटियां मेरी दूर कर। कह रहे जब मंदिर संपूर्ण हो गया भेज दिया मुझे चोलियाश। जब मुजाहिदपुर का मंदिर बन रहा था तो मैं वहां सेवा में रहा, लेकिन जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो फिर मुझे चोली ही वापस भेज दी, क्योंकि चोली का मैं रहने वाला था, तो वही मंदिर में मुझे सेवा के लिए नियुक्त कर दिया। था स्थान हमारे लायक रहे फिर हम चोली, फिर चोली का मंदिर था तो हम फिर वहीं पर रहे, और वहीं पर मुझे सेवा की नियुक्ति कर दी गई है। था काली नद नीचे बहती थी टीले पर आश्रम श्रीराज। जो मंदिर अभी गए थे नशा जी, हाँ देख नहीं पाए हैं क्योंकि वो अब बाउंड्री हो गई, लेकिन पहले तो खुला था रतनपुरी का जो आश्रम है, तो उसके पीछे एक नदी बहती है, उसका नाम काली नदी, वो बहकर बहती है। तो कह रही है काली नदी नीचे बहती है टीले पर आश्रम श्री राज्य, जो राज्य का टीला है मंदिर है वो टीले पर है, पीछे जो नहर है काली नदी है वो थोड़ी गहराई में। तो यहाँ कह रही हैं महाराज जी हमसे रहते ठीक किए सतगुरु ने। महाराज जी हम में रहते, भले ही मैं मुजाहिदपुर से आ गया हूँ, भले ही महाराज जी कभी शेरपुर कभी कहीं रहते थे, लेकिन हर पल मुझे लगता था कि मेरे सतगुरु मेरे अंदर में ही है, मैं सतगुरु से दूर नहीं हूँ। तो कह रहे हैं कि मेरे सारे कार्य मेरे सतगुरु ने ठीक किए। अब देखो सुंदर सा जी, यहाँ क्या कह रहे, काली नदी नीचे बहती टीले पर है श्रीराज। नीचे क्या है, नीचे ही माया है, जिसमें काली नदी, ये अज्ञानता रूपी माया है जो बह रही है। लेकिन मेरे सतगुरु का स्थान तो वास्तव में इस भवसागर से ऊपर उठकर है, टीले पर। इसीलिए देखो गोकुल का वर्णन आता है वो भी टीले पर है, जो हमारी पद्मावती पुरी धाम वो भी टीले पर, जो हमारा मुजाहिदपुर में भूख खेड़े में वो भी टीले पर ही है ना। और जो हमारा वहां का है सुंदर शादी, देखो मंदिर है हमारा वहां का, सूरत का या जामनगर का, वो भी ऊंचाई पर है, टीले पर है। तो यानी क्या संकेत दे रही है कि यहाँ से हटकर, इस भव सागर से हटकर सतगुरु का स्थान ऊंचा है। तो यहाँ ये काली नदी इस अज्ञानता का प्रतीक है, जो कहाँ बह रही है, पीछे ही तो बह रही है सतगुरु, माया आगे नहीं आ सकती, पीछे ही है। तो यहाँ कह रही है अ, अब एक दिन कह रही है कि मैं जब मंदिर में था तो मुझे सतगुरु महाराज जी मेरे तो बहुत रीझे, मेरे इस दिन पता नहीं क्या हो रहा था, आज कुछ विशेष हलचल हो रही थी। तो जैसे ही मैं बैठा तो कह रही मुझे सतगुरु महाराज जी बाल रूप में नहीं, कह रहे हैं बाल रूप एक दिन दिखलाया, छटा देख कर वह उनकी मानो पाप धुले अपने सब, राह सुधर गई जीवन। कि जब मुझे मेरे सतगुरु ने दर्शन दिए तो मुझे लगा कि भैया आज तो जो ना मेरे सारे पाप धुल गए। क्यों, ध्यान देना सुंदर सा जी, पाप धुले हुए क्यों बताए, क्योंकि जब हमारे अंदर की निर्मलता होती है तो तभी सतगुरु महाराज जी का दर्शन होता है। और जब तक हमारे अंदर मैल रहेगा तो हमारे अंदर सतगुरु के दर्शन कैसे हो जाएंगे। सही पूछे तो संतों के भी दर्शन दुर्लभ होंगे, वाणी चर्चा भी नहीं मिल पाएगी, ये हमारे पाप कर्म ही हमारे आ जाते हैं, किसी का कोई दोष नहीं है। तो ये सुंदर साथ जी कह रही हैं कि मुझे जब सतगुरु महाराज जी के दर्शन हुए तो लगा कि मेरे पाप सारे धुल गए। तो यही संकेत है कि ये सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज जी का जब दर्शन होता है तो वास्तव में समझे कि विशेष मेहर होती जा रही मेरे लिए है। और यदि मैं सतगुरु की वाणी चर्चन से, तो यही समझ सुंदर साथ जी समझे कि अगर मैं सतगुरु की वाणी चर्चा से भी अलग हो रही हूँ तो ये मेरे कुछ कर्म ही मेरे सामने आ रहे हैं। और अगर सतगुरु का अनुभव हो रहा है तो यानी वास्तव में मेरे पाप कर्म धुलते जा रहे हैं। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि मुझे भी लगा मानो मेरे पाप धुल गए हैं और मेरी राह सुधर रही है। सेवा मिली हमें चोली की, रम गए एक एकम एक।
तो जो चोली मंदिर में मैं सेवा कर रहा था तो मुझे सतगुरु इस तरह से दिखे कि जैसे मेरे अंदर में ही अब है, और कभी कभी मुझे बाहर भी दर्शन देते थे। बाल कृष्ण के बाद में सतगुरु सदा पास ही रहते, रखते थे कृपया हम पर। हम पर हमेशा कृपया रखते थे और पास ही रहते थे। कभी अगर भी चला हमारा इधर उधर मन चले गए। देखो, कभी अगर जी चला हमारा, जैसे महाराज जी ने कह दिया था ना कि भाई तू यही आश्रम में रहे, तो कह रहे हैं कभी अगर जी चला हमारा इधर उधर हम चले गए, तो बीमार हुए हम एकदम मरने से भी परे हुए। क्यों? क्योंकि पहले महाराज जी से कह दिया था ना कि महाराज जी अब मैं आपकी शरण में हूं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे मिल गए जान मुझे खोज दी। लेकिन ये मन बना शैतान होता है, सब कुछ अनुभव करके भी ये पता नहीं कब बैठ जाता है। तो कह रहे कि मन ने ये करा कि अरे चल तू वहां जा, वहां चल। तो कह रहे कि जब भी मैं चला, अगर मन में जी वहां आया ना कि इधर उधर चल, अगर चला भी गया तो बीमार हुआ। क्यों पड़ा बीमार? क्योंकि ये महाराज जी सुधारना चाहते। तो हम भी सुन सुन साथ जी, हम ये सोचे अरे मेरा काम यहाँ से नहीं बनना, तो चल मैं किसी और पर चले जाऊं, वहां से मेरा काम बन जाए, वहां से मेरा काम बन जाए, नहीं बने। जैसे भी प्यारी देखा ना वो इस तरह से देवी माँ के पास गई, महाराज जी ने कहा बुला ले, देखो तेरी बीमारी कैसे ठीक होती है। तो नहीं बनेगा। तो इसी तरह से इन्होंने वादा किया कि मैं अब के बाद कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर जी करा कि भाई चला चलूं, तो कह रहे तभी मैं बीमार पड़ गया, अब जाएगा कैसे? तो ये भी सतगुरु की मार में भी प्यार है। क्यों? क्योंकि वो हमें अपने से बांध कर रखना चाह रहे। क्यों बांध कर रखना चाह रहे? क्योंकि पता है मेरी आत्मा मेरा संबंध है, लेकिन इसके साथ में शैतान जीव लगा हुआ है जो अजगिल है, ये इधर उधर भटकाएगा, इसको खींच कर ले जाएगा। तो फिर क्या करूं? इसको प्यारा क्या है? तन, तो तन को ही बीमार डालू, फिर देखो कैसे जाएगा। भाई अगर जाना है तो गाड़ी तो शरीर है, इसी गाड़ी में पंचर कर दू ना, जब पंक्चर हो जाएगा तो फिर देखो कैसे चलेगा। तो इसीलिए कह रहे कि जब भी कभी मन में आया कि मैं चलूं, तो तभी क्या हुआ, मैं बीमार। दे मारा करते धरती में जब मैंने चलना चाहा, जब भी मैंने चलना चाहा तो मुझे धरती पर पटक कर मारते थे, इतना बीमार पड़ जाता था कि उठ नहीं पाता था। अब आगे जब पता है कि डंडा बजेगा बीमार पड़ूंगा, तो लोग कहेंगे भैया मैं नहीं आता। इससे ही पूछो तीन साल भी, अगर सतगुरु महाराज जी ऐसा करे तो बड़ी मीठी हो। क्यों? क्योंकि उनका प्यार। जैसे होता ना गलत रास्ते पर हमारा कोई बच्चा चले तो हम क्या करेंगे, उसको समझाएंगे, नहीं समझेगा तो फिर क्या करेंगे, झापट भी लगा देंगे, बहुत भागता है तो छोटे बच्चे को भी मारते थे। जो छुटकर भागता है ना, तो उसको प्यार से रोकते हैं, लेकिन वो ऐसे शौक से भागता है, ऐसे शौक से भागता है कि जैसे तू खुल गया हो। लेकिन माता पिता को पता है कि एक्सीडेंट होगा, गिर जाएगा, मुंह फुड़वा लगा, तो उसको भाग कर पकड़ेंगे, प्यार से मनाएंगे, नहीं मानने का तो एक लगा भी देंगे, भले ही वो थोड़ी देर के लिए थोड़ी। ऐसे सतगुरु महाराज जी कह रहे हैं कि उन्होंने मेरे से मुझे अपने से लगा कर रखा, सतगुरु महाराज जी ने। अब क्या करते, मुझे भाई मजबूरी में वही रहना पड़ा, आगे तो बस नहीं चल सकता था। तो कह रहे हैं कि मैंने समझा कि भाई अगर मैं कहीं भी जाता हूँ बीमार पड़ जाता हूँ, इसके पीछे मेरे सतगुरु देखिए, उनकी इच्छा है। तो अब इसलिए मैं उनकी इच्छा का उल्लंघन नहीं करूंगा। जब मैंने उनसे कहा था कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आपके चरणों में रहूंगा, तो अब मैं यही रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, तो निर्णय कर। तो ये सुंदरता जी क्या है? तटस्थता, यानी एक जगह रहकर हमारा पूर्ण समर्पण। अगर समर्पण में कमी है तो फिर तो कोई काम नहीं। तो अब इसीलिए कह रहे कि अब बता रहे कि मेरे पास में एक सिद्ध किया हुआ दाना था, क्योंकि जगह जगह गए थे परवाइयों में, सिद्धियां की थी, कहा था साधना करी, तप करा, जप करा, संयम नियम ये चीज ली। तो क्या कहा ना, कुछ कुछ तो हमारे पास था, मिला कुछ, कुछ उपलब्धि, लेकिन आत्मा को तृप्ति नहीं मिली। तो इनसे क्या मिलती, सिद्धियां मिल जाती। जैसे बाबा बागेश्वर, इनके पास में सिद्धियां हैं, तो लोगों के दुख बता देते हैं, उन्हें दूर कर देते हैं, कुछ उपाय बता देते हैं, तो लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं, शक्तियां आ जाती हैं। लेकिन कहाँ की हद मंडल, मोक्ष नहीं मिले। थोड़ी देर के लिए दुख खत्म हो जाएगा, लेकिन जो आवागमन का दुख है उस कारण नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ये मेरे पास में सिद्ध किया हुआ एक दाना है। ये हम पे ऐसी माला, मेरे पास में एक ऐसी माला थी जिसमें सिद्ध किया हुआ एक दाना था, और उस दाने में शक्ति थी, वो रुद्राक्ष की माला में। मैं रुद्राक्ष की माला पहनता था, हो सकता है कि शिव की भक्ति करे हो तो वहां रुद्राक्ष की माला पहनी हो, तो वो कह रहे कि वो सिद्ध किया हुआ दाना मेरे पास में था।
उसी शक्ति को कुत्रु कहता। हाँ मैं अक्सर लोगों, तो मैं लोगों में कहता था, लोग पूछते थे भाई तेरे पास में ये रुद्राक्ष की माला है और इसमें ये दाना है, तो हाँ मैं बताता था भाई मेरे पास में सिद्ध किया हुआ दाना है, ये रुद्राक्ष की माला है और इसका नाम कुत्रु है, इसके अंदर बहुत पावर है। देखो सुंदर है कैसे अहंकार आता है, उसको दिखा रही है। ये दिखा रहे कहीं हमारे अंदर तो अहंकार नहीं है कहीं पर, अगर है तो महाराज जिसको कैसे दूर कर। तो कहते थोड़ी सी एक शक्ति हो जाए तो अभिमान जल्दी आ जाए। तो यहाँ कह रही है उसी शक्ति को पुत्रु कहता था मैं अक्सर लोगों में, और कभी गले से बाहर नहीं रहती थी, मेरे गर्दन से वो लगी रहती, मैं हमेशा कंठ से लगा कर रखता था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर शक्ति थी, तो शक्ति से कोई भी कार्य कर सकता था। तो उन्होंने कहा कि हमने एक साथी को पुत्रों का भय दिखाकर, हो जाती है कुछ ना कुछ आश्रम में खटपट खटपट हो ही जाती है। तो कह रहे कि जब मैं आश्रम में रह रहा था तो कोई भी आता था तो मैं कहता था भाई मेरे पास शक्ति है, मैं मेरे पास मतलब झगड़ा वगड़ा मत कर, है ना। तो ऐसे ही एक से हो गया आश्रम में, तो उसको कह रहे कि मैंने उसको कुतरू का डर दिखाया। अब तो उल्टी बहसबाजी करेगा, मेरा कहना नहीं मानेगा, तो मैं मेरे कुतरू में इतनी शक्ति है कि तुझे वो भस्म कर देगी। अब भैया जो सामान्य से लोग हैं वो तो उनकी शक्ति से डर जाएंगे कि भाई ना जाने क्या कर दे। और तो और यहाँ के तांत्रिक है ये तो डराते हैं तेरे घर में ये हो जाएगा तो नहीं है ना, चढ़ावा चढ़ा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो करवाते हैं, शोषण करते रहते हैं, पैसे चढ़वाते रहते हैं, उल्टा सीधा काम करवाते रहते हैं, तो भाई तो दिखाते हैं। तो तभी तो महाराज जी ने कहा कि इनसे तो दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, इन तांत्रिकों से तो। और रहे ये पंडित या तांत्रिक, इनके पास में अगर तुम जाओगे तो तुम्हारी जेब खाली करके ही लौटेंगे। कभी तुम्हारे देवता बिगाड़ देंगे, कभी तुम्हारे कह देंगे तुम्हारी जेठानी ने करवा रखा, देवरा ने कर रखा, कभी ग्रह का दोष शनि का दोष बता देंगे, और जेब तुम्हारी खाली करवाते रहेंगे। और वो रास्ता नहीं बताएंगे जिससे तुम्हारे सारे ग्रहों का भार उतर जाए कि भाई तुम परमात्मा से जुड़ो। क्योंकि जब परमात्मा से जुड़ेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, अपना सत्कर्म करेंगे, तो तभी तो इन कर्मों का लेखा जोखा खत्म होगा। और यदि हम एक कर्म काटने के लिए कहीं तांत्रिक के पास, उसने कहा भैया मुर्गे की बलि दे दो या बकरे की बलि दे दो, एक पाप तो कटा नहीं, दूसरे को तैयार कर आए, तो कहाँ तक भुगतान करोगे? तो वो रास्ता तो नहीं बताते। अगर वो रास्ता बता दे तो इनकी कमाई खत्म, फिर कौन पूछेगा। तो इसी तरह से इनके अंदर आया क्या है कि मेरे पास सिद्ध की दाना था, तो मेरे अंदर अहंकार आ गया, तो मैं लोगों को डराता था कि भाई मेरे पास ये कुतरू है, और जो भी कहेगा उसको ही कतर कर रख देगा ये। अब ध्यान रखना। अब सीधे साधे तो डर ही जाएंगे भाई। तो कह रहे हैं कि एक रोज कहा यह उससे तुझे पता है हमें क्या, डरा कर उसे कहा तुझे पता हम कौन है, तुझे पता मेरे पास में क्या शक्ति है। तो कहा बच कर रहिए बेटा हमसे, हम है साले गजब खुदा, हम गजब के खुदा। गाली देकर उच्चारण किया सुंदर सा, ये देखो जब माया चढ़ती है ना तो ऐसे सिर चढ़कर बोलती। तो कह रहे हैं बच के रहिया बेटा हम हैं साले गजब खुदा। उसी रोज स्थान पे चोली महाराज जी आ पहुंचे। जब दिखा महाराज जी को, तो महाराज जी क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो सबकी जान रहे हैं। कोई कितना भी दूर क्यों ना हो, कितना भी छिपकर कुछ ना कर रहा हो, तो महाराज जी उसकी बात को जानते हैं। तो जब देखा ना भैया ये तो उसके तो अंदर अहंकार घुस बैठा, गाली देकर सुंदर साथ को बात कर रहा है, डरा रहा है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए आश्रम में। तो कह रहे महाराज जी जब ही प्रकट हो गए। अब कैसे महाराज जी उसका इलाज करते हैं, कैसे उसे अहंकार को तोड़ते हैं, ये श्रवण करेंगे सुंदर साथ जी अब अगली मीटिंग में। अब के लिए ही बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज जी की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। राम।